गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। गुमनाम लोको पायलट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ALP CBT 2 के 30 डे टारगेट के होमवर्क सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर सब्जेक्ट का होमवर्क लेते हैं और उसको पढ़ाई करते हैं ताकि हमें इधर उधर भटकना न पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे को देखकर भटक जाते हैं। हम लोग एक सीनियरिटी निभाते हुए ठीक है, हम लोग पढ़ाई करेंगे हर सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ टेस्ट देना है। ऐसे पढ़ने के तो बहुत सारे हैं, PDF है, इतने सारे PDF मोबाइल में आपके भरे होंगे कि आप उसको पढ़ के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें एग्ज़ाम को लेके टारगेट लेके पढ़ रहे हैं, जिसमें कि क्या क्या करना है आज हम देखते हैं। आज हमारा डे 4 है। इससे पहले हम लोग ने 3 क्लास सफलतापूर्वक अच्छे तरह से याद करके तैयारी करके अच्छा किया है, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग ने कैसा फीडबैक दिया है। इससे पहले हम लोग इस वीडियो में बताएंगे BSED, मैथ, रीजनिंग और ट्रेड कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ टेस्ट देना है, फुल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सब के बारे में हम लोग बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो है एक बात मैं बताना चाहता हूँ इस कोटेशन के साथ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अपने आसपास दोस्तों को आप ये नहीं बताएं कि मैं बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूँ, मैं CBT 1 पास हो गया हूँ, इतने मार्क्स मेरे आए हैं, मैं इस हाई जोन से अपने कटअप को पास किया हूँ। भाई वो सब अभी मत बताओ, अभी बहुत दिल्ली दूर है। आपने सुना होगा दिल्ली बहुत दूर है। अभी आपको CBT 2 पास करना है, साइको देना है। साइको में मैं आप लोग को हेल्प करूंगा, पिछले बार का जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बताऊंगा। साइको पास करना है, साइको के बाद मेडिकल है। जब मेडिकल कंप्लीट हो जाए तब आप अपने दोस्तों को बताएं। इसीलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज की पढ़ाई कल की नौकरी और ज़िंदगी भर का सम्मान। इसलिए ALP CBT 2 तैयारी नहीं संग्राम है। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी इस तरह कमेंट कीजिए और आप लोग को देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया सीरीज है सर, डीजल मैकेनिक, ट्रेड, सही ऑथेंटिक टीचर, दिल से थैंक्स भाई, ऐसे मॉर्निंग में टारगेट दे दिया कीजिए। थैंक यू सर, ऐसे ही 30 डे कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भाई आपका भाई बेस्ट कंटेंट है, सो गुड, कम टाइम में ज़्यादा सीखने को मिलता है, ऐसे ही बनाते रहिए। चलिए इसी तरह का बहुत सारा मिलता है। भैया आज मैं टेस्ट दी, उसमें 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, वे तीनों ही आपके इस वीडियो में मिले। बहुत बढ़िया, मैं कंप्यूटर का एक क्लास दिया हूँ, उसी वीडियो से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डे 4 का। इससे पहले आप लोग डे 3 तक नहीं किए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आज BSED का वर्क, पावर एंड एनर्जी का क्लास करना है, आपको पढ़ाई करना है। आपको सारे टॉपिक यूट्यूब में मिल जाएंगे, आपको सिर्फ सर्च करना है BSED वर्क, पावर, एनर्जी। बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे, आपको जो अच्छा लगता है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको इम्पोर्टेंट है, कार्य की परिभाषा, फॉर्मूला, और जब पिंड वृत्तीय गति में हो तो कार्य कितना होता है, कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन इंटू cos थीटा, गतिज ऊर्जा और उसका फॉर्मूला हाफ mv², इसका परिभाषा है। गतिज ऊर्जा का परिभाषा भी आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट परिभाषा से सवाल आ जाते हैं। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है, जैसे हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh, उससे रिलेटेड सवाल आपको न्यूमेरिकल पढ़ लेने हैं। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा से सवाल आता है हाफ kx²। ऊर्जा का संरक्षण नियम में किरचॉफ का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, बर्नौली का नियम, लेंज का नियम, ये सब ऊपर से आपको देख लेना है। परिभाषा, इसका परिभाषा और डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। कुल ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा जिसको कहते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं, ठीक है। शक्ति में पढ़ लेना है, शक्ति की परिभाषा और शक्ति का फॉर्मूला, ठीक है। इससे सवाल आता है बल्ब को लेके कि 10 वाट का बल्ब है, 2 घंटा तक जलाएं और 30 दिन तक जलाएं तो कितने यूनिट बनते हैं, ऐसे सवाल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैथ में आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सारे तरह के सवाल प्रैक्टिस कर लेने हैं। कहाँ कहाँ करने हैं, तो वो गगन प्रताप हैं, आदित्य रंजन सर हैं,
ठीक है, साहिल सर हैं, ये सब के वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। सारे तरह के सवाल प्रैक्टिस कर लेने हैं और फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक या बिग बूस्टर या फिर जो आपको सही लगे, ठीक है, वहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। कम से कम 4 टेस्ट सेक्शनल जरूर देना है इसी चैप्टर के, ठीक है। और इससे पहले सिस्टम एवरेज जो है, एवरेज का फॉर्मूला रिवीजन करना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, पिछली क्लास में हम लोग कर लिए हैं। क्लास 3 का रिवीजन, मैथ के सारे टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। आपको आशा करता हूँ कि आप लोग वो वर्ग और स्क्वायर और क्यूब याद कर लिए होंगे, मैंने जितने दिए थे। नहीं किए हैं तो अभी आप उसको धीरे धीरे करते जाएं, ठीक है। होता है, बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा पढ़ाई रहता है तो छूट जाता है, लेकिन आप लोग उसको करते चलिएगा ताकि 30 दिन में हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम। अब रही बात रीजनिंग का, रीजनिंग में क्या करना है, सेलोलिज्म पढ़ना है, सीटी 16 से सीटी 18 तक कंप्लीट करना है। कहाँ से होगा सीटी 16 से सीटी 18? टेक्स्ट बुक के चैप्टर वाइज टेस्ट में है, सेक्शनल टेस्ट चैप्टर वाइज, उसमें सिलोलिज्म करना है, सीटी 16 से सीटी 18, ठीक है। ट्रेड में क्या है, हम लोग डीजल मैकेनिकल लेकर चल रहे हैं। अभी भी मैं जानता हूं कि हेड ब्लॉक और क्रैंक केस आप लोगों ने पूरा नहीं किया होगा, इस तीनों को पूरा कर ही लीजिएगा क्योंकि इससे 5 से 6 सवाल इसी में रहेंगे। तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और रही बात, अब हम लोग को इसमें टेस्ट देना है। ट्रेड टेस्ट कहाँ देना है, तो आज हम ट्रेड टेस्ट देना चाह रहे हैं बिग बूस्टर में। बिग बूस्टर में आप कोई भी एक टेस्ट दे दीजिएगा और हमें बताइएगा कि इस टेस्ट को मैंने दिया है। एक काम करता हूँ ना, बिग बूस्टर टेस्ट में आप लोग टेस्ट दीजिए अपने अपने ट्रेड के। 100वां टेस्ट है, डीजल मैकेनिक में 100वां टेस्ट है लास्ट। और आप लोग अगर आपका बिग बूस्टर में दूसरा टेस्ट है और आपका दूसरा ट्रेड है तो आप लोग उस टेस्ट का लास्ट टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना बताइएगा कि कितना आप लोग का कितना नंबर आया है, ठीक है। समय पर पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं और रोज़ रिवीजन जरूर करें, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। इसलिए आप लोग अच्छा से रहिएगा और पढ़ाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का टारगेट मैं ज़रूर दूंगा डेली, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।